अगर भारत का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यूपीपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, एसएससी हो या कैसा भी एग्जाम हो, एक चीज मैं आपको 300% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि प्राचीन भारत जरूर आएगा। और उस प्राचीन भारत में भी दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अगर इस बार बुद्धिज्म से प्रश्न आएगा तो ये निश्चित है अगली बार जैनिज्म से प्रश्न आएगा। तो यूपीपीएससी भी इसका अपवाद नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी मेंस की, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस या प्रीलिम्स की, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। ये मेंस का जीएस पेपर 1 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आप इसको इसी हिसाब से पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। तो देखिए, जैन धर्म में तीर्थकर शब्द बहुत प्रचलित था, ऐसे समझिए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं। तीर्थकर का मतलब जो अस्तित्व से परे हो जाएं, यानी दोज हु अक्रॉस द एग्जिस्टेंस, यानी देखिए अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो अस्तित्व से परे निकल जाएं, उसको बोलते हैं तीर्थंकर यानी तीर्थकर। तो कुल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में, जिसमें पहले से लेकर के 24वें तीर्थकर तक का 1 बाय 1 मैं बताता हूं। सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव यानी आदिनाथ जिनका नाम है, और सबसे लास्ट तीर्थकर थे वर्धमान महावीर जी। वर्धमान महावीर जी ने ही इस धर्म की क्या करी, स्थापना करी, जो कि 24वें तीर्थकर के रूप में जाने गए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि 24वें तीर्थकर थे महावीर, जिन्होंने इस धर्म की क्या करी, स्थापना करी। अब इस धर्म के यानी जैन धर्म के दो तीर्थकर ऐसे हैं, एक तो ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी, जिन दोनों का अस्तित्व या जिनके बारे में जो जिक्र है ना, वो ऋग्वेद तक में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ऋषभदेव, सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, याद रखिए। सर्वोच्च उपदेशक यानी सबसे पहले तीर्थकर माने गए ऋषभदेव, और इनके बारे में खास बात यह है कि ये इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक माने जाते हैं। यानी ये इक्ष्वाकु वंश, ये वो वंश है जिसमें राजा राम, भगवान राम जैसे लोग पैदा हुए आगे चल करके। उस इक्ष्वाकु वंश के ये क्या माने जाते हैं, संस्थापक। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, जो दूसरे तीर्थकर थे वो थे अजीतनाथ, जो 22वें तीर्थकर थे। जो वैसे तो देखिए 24 तीर्थकर का नाम बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यानी सबसे पहले हैं कौन, ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जो कि इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक थे। दूसरी चीज, ऋषभदेव जी का जो सिंबल था ना, वो बैल था, बुल था। दूसरे थे जो सेकंड थे वो थे अजीतनाथ, जिनका सिंबल था हाथी यानी एलिफेंट। उसके बाद 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, यानी उनका जो सिंबल था वो था शंख। क्या था, शंख था। फिर आ जाइए 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का जो सिंबल माना जाता था वो सांप माना जाता था। और ये भी मैं बता दूं, ये जो पार्श्वनाथ जी थे वो अश्वसेन कहाँ के राजा थे, वाराणसी के राजा थे। वाराणसी के राजा अश्वसेन के बेटे थे, और इनकी माता का नाम था वामा, रानी वामा। ठीक, इनके बारे में एक और चीज है, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, एटर्निटी ऑफ मैटर, यानी जब आप देखेंगे क्या, पार्श्वनाथ के पदार्थ की अनंतता में विश्वास रखते थे। ये वही थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने बाद में दी। ठीक, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे ना, वो सफेद वस्त्र पहनते थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे। यानी इसके ये समझ में आता है कि महावीर स्वामी के पहले भी जैन धर्म का एग्जिस्टेंस था किसी न किसी तौर पे। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थकर पे। जो 24वें तीर्थकर थे वो थे वर्धमान महावीर, जिनका नाम था। उनका जो सिंबल था वो लॉयन था, यानी सिंह था, शेर। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी पहले वैशाली के कुंडग्राम जिले में, ये वैशाली आज के बिहार में मौजूद है, वहां पे हुआ था। अब अगला, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। ये भी पावापुरी कहाँ है, बिहार में है। अगली चीज, इनकी पत्नी का नाम था, जो स्पाउस थी, हर स्पाउस नेम वाज यशोदा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और जो कि एक क्षत्रिय कुल के थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, इन दोनों धर्मों के प्रवर्तक, जैसे बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जी थे, या जैनिज्म में जो ये महावीर स्वामी थे, ये दोनों के दोनों क्षत्रिय कुल से थे। और ब्राह्मणों ने चूंकि उस समय बहुत ज्यादा मंदिरों पे कब्जा कर रखा था, इस वजह से उनको वर्चस्व को दबाने के लिए क्षत्रियों ने क्या, अलग अलग धर्म बनाया। एक ने बौद्ध धर्म और दूसरे ने जैन धर्म। यही सच है, इसके अलावा हर चीज झूठी है। ठीक, अब देखिए, पेरेंट, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता का नाम इनके था त्रिशला। याद रखिए, जो सिद्धार्थ इनके पिता थे वो क्षत्रिय धर्म के थे।
उनका कौन सा था, उनकी जाति या फिर जो कहा जाए उनका वर्ण कौन सा था, क्षत्रिय था। इन्होंने शादी करी यशोदा से, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और याद रखिए जो कि कहाँ की पुत्री थी, समरवीर राजा की बेटी थी, यानी इनकी बेटी जो यशोदा थी वो समरवीर राजा की बेटी थी। और इनकी बेटी जो हुई, इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी थी यशोदा जो कि समरवीर राजा की बेटी थी। इन दोनों से एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। इनका जो दामाद था उसका नाम था जामाली। याद रखिए इनका दामाद था कौन, जामाली, वही इनका पहला शिष्य बना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं से कहीं तक मिस मत करिएगा कि छोड़ के यहाँ पे आगे चल जाए, नहीं, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत छोटी सी वीडियो मेरी रहती है लेकिन विश्वास मानिए आपको इससे जो 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाते हैं उससे लाख गुना बेहतर है। अगला, अपने पिता की मृत्यु के बाद 30 साल में, जैसे इनके पिता की मृत्यु हुई इनका दुनिया से मोह माया भंग हो गया। 30 साल की वर्ष में इन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, ये एक तपस्वी बन गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। शुरुआती दौर में जब वो अपने तपस्या के लिए बाहर जंगलों में निकले तो उनके साथ मक्खली गौशाला भी थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों में मतभेद हो गया और मतभेद होने की वजह से दोनों लोग अलग अलग हो गए। और ये वही मक्खली गौशाला थे जिन्होंने आगे चल के आजीवक संप्रदाय की संरचना की है, स्थापना की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है इसलिए मैं दोनों समझाते हुए चल रहा हूँ। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। 42 वर्ष की आयु में भटकते हुए ये पहुंचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। 42 वर्ष की आयु में, जहाँ पे जुम्भिक ग्राम एक जगह है जहाँ पे एक साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी जी को क्या प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट, यानी सर्वोच्च ज्ञान, जिसको बोलते हैं कैवल्य। सर्वोच्च ज्ञान का मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है ये जान लेना। याद रखें एनलाइटमेंट आपको भी हो सकता है, जैसे मुझे एनलाइटमेंट हो चुका है। क्या, क्योंकि मुझे पता है मेरा जन्म हुआ है दूसरों को शिक्षा देना, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, रोज कोशिश करता हूँ शिक्षा से संबंधित चीज़ों को आप तक पहुँचाने में। तो वैसे ही एनलाइटमेंट का मतलब जिस दिन आपको पता चल जाएगी यार मेरे अंदर यही खूबी है, ईश्वर ने यही मेरे अंदर कूट कूट के भरी है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके बराबर हूँ, मैं इनके बराबर नहीं, मैं इनके पैरों की धूल के बराबर भी शायद ना हूँ। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय किया। कैवल्य का मतलब सर्वोच्च ज्ञान, एनलाइटमेंट, उसी को बोलते हैं कैवल्य। ठीक, जब उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्हें जितेंद्रिय बोला गया, महावीर बोला गया, इंद्रियों पर विजय करने वाला या केवलिन तक बोला गया, और क्या बोला गया, अरिहंत। ये सारे नाम किसके हैं, इन्हीं के हैं। याद रखिए इन्होंने पावा नामक जगह पर अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया और जो उपदेश दिया उसको गंडघर के नाम से जाना जाता है और वहां पर एक जैन संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। ये रहा महावीर स्वामी के बेसिक फैमिली या उनके बेसिक लाइफ टाइम के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।